हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शालिनीज एक्सपीरियंस। एंड ये जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ये एंटायरली बेस्ड है जो आज एफकेट का नोटिफिकेशन आया है, जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 28, 29 एंड 30 ऑफ अगस्त को। उसमें कितनी पोस्ट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये मेरा पूरा वीडियो उस पर बेस्ड है। आप गूगल में जाएंगे एंड जैसे आप एफकेट टाइप करेंगे गूगल में, यू विल गेट दिस पेज, ऐसा पेज खुलेगा। उसमें आप ये वाला बटन क्लिक करेंगे एंड इन दैट यू विल फाइंड ऐसा पेज। ओके, यस, यहाँ टाइम लग रहा है तो मैंने पहले से ओपन करके रखा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफकेट 2021 registration for FCAT, NCC and MET branches is going to commence on 1st June 2021 at 11 hours। ठीक है, तो मतलब अभी बहुत ही रिसेंट है। इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये न्यूज़ वाला सेक्शन मिलेगा। इसमें एफकेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीसी एंड ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। एंड इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि अवॉइड लास्ट मिनट रश। ठीक है, क्योंकि लास्ट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट के टाइम पे दिक्कतें आती है, तो मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म स्टार्टिंग में ही भर लीजिए। ओके, सो क्लिक हियर टू व्यू एंड डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट फॉर एफकेट 2 2021। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड ओके, यहाँ पे खुल रखा है। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट, आई गेस। यस, ये जो है एडवर्टाइजमेंट वाला है, ये एफकेट का नोटिफिकेशन है एंड दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एफकेट। ओके, दोनों अलग चीज़ है। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारे एग्ज़ाम डेट्स है वो है 28, 29 एंड 30 ऑफ अगस्त। एंड ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसके लिए। और इसमें जो एंट्रीज़ आई है, देखिए, मेन वुमेन दोनों के लिए है। सबसे पहली बात, पिछले बार जब एंट्री आई थी उस टाइम स्टार्टिंग में वुमेन के लिए कोई एंट्री नहीं थी, बट इवेंचुअली उन्होंने फिर वुमेन के लिए बाद में ऐड किया था, एंड में डेट एक्सटेंड करके। ओके, सो ये है एंट्रीज, ये है ब्रांच, और ये है परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप कौन से के लिए एलिजिबल है, दैट मैटर्स अ लॉट। इसको आप गलती से भी गलत मत भरिएगा। ये है कोर्स नंबर एंड दिस इज वैकेंसीज। ओके, सो तो पहली एंट्री देखते हैं, वो है फ्लाइंग के लिए, एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन। एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन, जो एसएससी वाली सर्विस पीरियड होती है, इट इज़ ऑफ 12 ईयर्स। ओके, ये कोर्स नेम है। इसमें 96 वैकेंसीज आई है। गाइस, इस साल सच में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई है, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपका क्लियर हो जाए और बाद में जो मेरिट का भी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, इसके लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल दोनों के लिए है। और पीसी फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ठीक है, और ये यहाँ पे इनकी पोस्ट है, पीसी में 20 और पीसी में 08 AEL AEM, और एसएससी 78 और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 31। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है इस बार। मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करें। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। अभी हम नीचे जाएंगे तो सारे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी देखेंगे। ओके, सो इसमें जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, ये परमानेंट कमीशन है फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। तो इसकी जो वैकेंसीज आई है वो पीसी के लिए 10 और एडमिन ब्रांच में पीसी के लिए 10, एसएससी के लिए 42, और एजुकेशन ब्रांच में पीसी के लिए 4 और एसएससी में 17। ओके, फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री की भी जो एंट्रीज आती है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, पीसी फॉर मैन, एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। और यहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 10% सीट रिजर्व रहेगी, दिस एंड दैट। मेट्रोलॉजी एंट्री, इसमें जिनका मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, या फिर अभी हम नीचे देखेंगे जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है। ओके, ये ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में ही आता है ये वाला भी, और ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। और एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन एंड पीसी फॉर मैन। ओके, यहाँ पे इनकी पोस्ट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन। आपको चेक करना है कि आप परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो मेन है वो परमानेंट कमीशन के एलिजिबल है, बट वो उसमें भी कुछ एज क्राइटेरियाज है और भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है। और जो वुमेन है वो सिर्फ एसएससी के लिए एलिजिबल है। ओके, और ये नॉन एक्सटेंडेबल सर्विस है। इनिशियल कोर्स वैकेंसीज, यस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए। ओके, एज, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज है वो सबसे बड़ा बैरियर आ जाता है कुछ लोगों के लिए, तो मेक श्योर कि आप एज वाला जो क्राइटेरिया है उसको बहुत ध्यान से देखें। ओके,
सो जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए है वो 20 to 24 ईयर्स है. As on 1st July 2022, that is born between 2nd July 1998 to 1st July 2022. अगर आप इसके बीच में आप पैदा हुए हैं तो फिर go for this flying branch and परमानेंट कमीशन है इसमें और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन के लिए. ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो है 20 to 26 ईयर्स एज ऑन 1st July 2022, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2nd July 1996 टू 1st July 2002. ओके. जो मैरिटल स्टेटस है आपका, कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स मस्ट बी अनमैरिड. ऑब्वियसली आजकल अधिकतर लोग अनमैरिड ही होते हैं, खासकर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स. एंड बिलो 24, okay, widows, widowers and divorcees with or without encumbrances below 25 years of age are not eligible. A candidate who marries subsequent to the date and this and that, ये पूरे eligibility criteria है. आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. और ये मैट्रिकुलेशन या आपका एजुकेशन को लेके जितने भी क्राइटेरियाज है इसमें आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप कौन से वाले के लिए एलिजिबल बैठ रहे हैं. ठीक है. फिर ये मैट्रिकुलेशन को लेके और एज को लेके कुछ है ये. ओके, एज के अंडर में ही पूरा आ जा रहा है. ठीक है. उसके बाद जो है, मेक श्योर कि आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही करेक्टली भरें ताकि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं और रिकमेंड हो जाते हैं या फिर अगर आप रिटन एग्जाम भी क्लियर करके आगे जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. ठीक है. सो बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर फिलिंग दिस फॉर्म. ओके. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम 50% ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स. मैथ्स एंड फिजिक्स होना फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए कंपलसरी है. एंड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 years ऑफ डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स. ओके. या फिर बीटेक ये ऊपर वाला यानी कि किसी भी डिग्री के लिए एलिजिबल है. मतलब अगर आप बीएससी है या एनीथिंग वॉट एवर यू आर, आप इसके लिए एलिजिबल है. इवन अगर आप पर आपका 10th में 12th में आपका फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है फॉर फ्लाइंग ब्रांच. कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट. ओके. सो जो नेक्स्ट है वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए है. इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पूरी बहुत लंबी क्राइटेरिया है. इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप किस में फिट आ रहे हैं. ओके. एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल था, ये मैकेनिकल के लिए है. इसको भी आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके या फिर जहाँ से आपको ये मिले. फिर नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है. ओके. सो इसमें इस बार 3 डिफरेंट कैटेगरीज आई है. एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी. इस साल लॉजिस्टिक्स की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है. ठीक है. तो चलिए इसकी क्राइटेरियाज देख लेते हैं अपन. पास 10+2 and graduate degree with minimum 3 years degree course in any discipline from a recognized university with minimum of 60%. किसी भी recognized university से आपका graduation होना चाहिए. वो graduation एटलीस्ट 3 साल का तो होना ही चाहिए. डिप्लोमा कोर्स, 1 year कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स ये सब नहीं चलेंगे. प्रॉपर डिग्री कोर्स मांगा है विथ 60% ऑफ मार्क्स. ओके. 10+2 ग्रेजुएट होने चाहिए पास्ट. एजुकेशन ब्रांच के लिए मांगा है 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. इटसेल्फ मीन्स कि आपका ग्रेजुएशन बीच में हुआ ही है. ओके. और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफरिंग पीजी सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लैटरल एंट्री एंड विथ 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन. ओके. फिर जो नेक्स्ट है वो है मेट्रोलॉजी. इसमें पास 10+2 एंड पीजी इन एनी साइंस स्ट्रीम. जो पीजी आपका होना चाहिए वो किसी भी साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए. अभी देखिए एजुकेशन ब्रांच में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि स्पेसिफिकली कौन सा स्ट्रीम आपको फॉलो करना चाहिए पीजी के लिए, बट यहाँ पे मेटलर्जी में बताया गया है साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, oceanography, metallurgy, agriculture, meteorology, ecology and environment, geophysics, environmental biology with minimum of 50% marks in aggregate of all papers put together. Okay. Provided maths and physics were studied at graduation level. इसमें आपका graduation में भी मैथ्स और फिजिक्स रहना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलरली मेटलर्जी ब्रांच के लिए एलिजिबल है. ओके. ओके. सो 2 सीट्स जो है वो हमारी रिजर्व्ड है फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम
लॉ बैकग्राउंड, लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, ओके। और जो CGPA है ये सब आप पढ़ सकते हैं इसमें से, फ्लाइंग ब्रांच, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप जब एयरफोर्स के वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे अपेंडिक्स में लिखा हुआ रहेगा, उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और तो यस, उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, एस्पायरेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आप जाके जो मैंने आपको दिखाया लिंक, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर्ड इन ऑल द फील्ड्स बिफोर प्रोसीडिंग विद द मेक पेमेंट ऑप्शन, एप्लीकेंट्स विल नॉट बी एबल टू एडिट द प्रीवियस डिटेल्स एंटर्ड आफ्टर सेलेक्शन ऑफ कोर्स प्रेफरेंस स्टेप एंड आफ्टर द मेक पेमेंट स्टेप, ओके। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनिशियली जब हम भरते हैं तो उतने जब हम फॉर्म भरते हैं तो उतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं अबाउट छोटी मोटी चीज़ें, बट ये चीज़ें हमको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हम SSB में जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सारी डिटेल्स को बहुत ही कॉन्शियसली भरें। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, if an applicant is submitted more than one application, only the latest submitted application form against a particular Aadhaar number will be considered for issue of admit card. However, the fees deposited while filling additional application will not be refundable. ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स भरी है तो जो आपने लास्ट में भरी है एप्लीकेशन फॉर्म वही मान्य होगी, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के कारण जो आपका जो पिछला वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसमें जो आपने पेमेंट की थी वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और न्यू वाला एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो आधार नंबर डाला था उसी के अगेंस्ट में आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। ये पूरा प्रोसीजर है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। मेक श्योर कि आप अच्छे से इस पूरे प्रोसीजर को पढ़ लें। वैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें, बट यस बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इस तरीके से आपको भरना है। देयर आर मैनी थिंग्स, ओके। सो ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कहाँ से भरना है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। आपका सैलरी कितना होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग अलाउंस ये किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल हियर, ठीक है। टैटूज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कौन कौन से, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं एज एन ऑफिसर, कमीशन हो जाते हैं, तो आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेगा, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ आफ्टर सिलेक्शन कैसी होगी ये आपको यहाँ से पता चलेगी। जितने भी पोस्ट आए हैं, ब्रांचेस आए हैं, एंट्रीज आई है, वो सबकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है दोनों में। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, ये एफकेट नोटिफिकेशन है, ओके। सो यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, जब आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा फिर आप जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन में। कैंडिडेट लॉगिन में जाने के बाद एफकेट 2 2021 का साइकिल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे जब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सॉरी रजिस्टर हियर करेंगे, जो लोग न्यू हैं वो लोग पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को एक पेज खुलेगा। इस पेज में आपको इस तरीके से अपना सारे डिटेल्स, जितने भी आपके डिटेल्स हैं वो सारे भरने हैं। और ये डिटेल्स भरने के बाद जब आपको एक आपके ईमेल में आपको एक पासवर्ड मिलेगा, और जो आपका ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, वो आपको फिर वापस आके 1 सेकेंड, वो वापस आके आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना न्यू पासवर्ड बनाना है जो आप खुद अपने चॉइस से बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म जो है उसको फिल करना है। ये जो है पूरे फॉर्म का पैटर्न है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द फॉर्म्स, एंड आपको इसमें से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी बहुत हाई फाई कुछ फॉर्म जैसा नहीं है। थंब प्रिंट्स चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तो मेक श्योर कि आपके पास ये स्कैन फॉर्म में इन अ पर्टिकुलर साइज अवेलेबल रहे, ओके। सो ये जो है ये एग्ज़ाम का टाइम टेबल है कम्प्लीटली, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, देन डे 1, डे 2, डे 3 का, और कब क्या क्या होगा ये सब में इसमें लिखा हुआ है। सो इट्स अमेजिंग, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। सो अब अगर देखते हैं सिलेबस ऑफ एफकेट। सो जो सिलेबस है एफकेट का
वो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये मिलिट्री एप्टीट्यूड स्पेसिफिकली कुछ अलग से है नहीं वैसे तो। और जो इकेटी वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस है। देखिए मुझे इकेटी का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ इतने का एग्ज़ाम दिया है। सो इसमें जो जीके होता है इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट कि व्हाट इज़ द बेसिक सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। मार्किंग स्कीम जो है वो 3 मार्क्स है फॉर एवरी आंसर। 1 मार्क आपके हर रॉन्ग आंसर में कटेगा और जिसमें आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके तो ये है सिलेबस इंग्लिश का। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस, चलो यहीं पे मिल गया, अच्छा हो गया। सिनोनिम, एंटोनिम, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स। इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये दिखने में बहुत लग रहा है बट इफ़ यू गो विद द राइट स्ट्रैटेजी यू कैन ईजिली क्लियर इट। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, दिस इज़ माई वेरी वीक पोर्शन, सो व्हाट टू डू विथ इट। ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है ऑलवेज। ठीक है, और वर्बल स्किल्स, वाओ दिस इज़ माय फेवरेट, दिस रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है एफकेट की, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे, मतलब ये एफकेट वाले पे, सीडैक पे, और इसमें भी है कैरियर इन इंडियन एयरफोर्स वाले में। ठीक है, तो इसमें से आप जाके वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके का एग्ज़ाम एफकेट लेता है। ठीक है, सो येस दिस इज़ ऑल। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है अभी तक के लिए। आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करिए। बहुत सारी पोस्ट आई है तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन में कमी ना रखें और एकदम जी जान लगा के प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी से लेके अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 2 महीने बचे हैं। ठीक है, सो यू हैव अबंडेंट टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जाम एंड येस यू कैन चेंज योर फ्यूचर. So that's all. Thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Do share this video and thanks a lot for watching it till here. Thank you so much.